नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात गरुड़ पुराण की। हर साल पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं और इस दौरान उनके परिवार के लोगों द्वारा श्राद्ध किए जाने से वो तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी पितरों के श्राद्ध को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है और इसके कुछ नियम बताए गए हैं ताकि श्राद्ध करना सार्थक हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार नियम और विधि विधान के साथ श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और ऐसे में श्राद्ध करने वाले के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय व आजीविका में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और परिवार के सदस्य खूब तरक्की करते हैं। वंश वृद्धि में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने के कुछ खास नियम हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है, समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। श्राद्ध करने के लिए सूर्योदय से लेकर दिन के 12:24 तक का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके श्राद्ध के लिए ब्राह्मण से तर्पण करा लें। इसके बाद देवस्थान और प्रतिष्ठान को गाय के गोबर से लीपें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। घर की महिलाएं शुद्धता के साथ समय से भोजन तैयार करें। श्राद्ध के अधिकारी कौन हैं? श्राद्ध के अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के मान्य जैसे दामाद, भतीजे आदि हो सकते हैं। एक दिन पहले ही उन्हें निमंत्रण दे दें। घर आने पर पहले उनके पैर धोएं। पैर धोते समय पत्नी अपने पति की दाईं ओर रहे। इसके बाद ब्राह्मण से पितरों की पूजा और तर्पण आदि करवाएं। फिर पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर का अर्पण करें। 5 जगह भोजन निकालें। ब्राह्मण या जिसे भी श्राद्ध का भोजन कराने जा रहे हैं उससे पहले 5 जगह एक पत्ते पर भोजन निकालें। पहला हिस्सा गाय का, दूसरा कुत्ते, तीसरा कौवे, चौथा देवता और 5वां चींटी के लिए निकालें। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर कुश, तिल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। खुद ही भोजन परोसें और ब्राह्मण के भोजन करने के बाद उसकी थाली उठाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसन्न मन से कराएं। इस दौरान एक दम मौन रहें, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहा जाता है, और ब्राह्मण से ज्यादा बातचीत न करें। पूजन के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें यहां से विदा करें। किन बातों का आपको ध्यान रखना है? श्राद्ध के समय सफेद पुष्पों का ही इस्तेमाल करें, यानी कि सफेद फूल आपको इस्तेमाल करने हैं। बिल्वपत्र, मालती, चंपा, नागकेशर, कनेर, कचनार और लाल रंग के पुष्प का इस्तेमाल इस दौरान वर्जित होता है। इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा पूजन सामग्री के रूप में दूध, गंगा जल, शहद, वस्त्र, कुश, तिल का इस्तेमाल करें और अभिजित मुहूर्त का ध्यान रखें। यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।